का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे और गोविंद दास जी बैठकर के वहाँ आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी गोविंद दास बोले, जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं गानों सीखना चाहूँ और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपसे अब गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंद दास बोले, जय जय, आप कहा आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान है। अरे ना, वो वारे राग ना गाने मुकू तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊँ ना तो वहाँ पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मुकू मन में बड़ी गिलानी होवे, मैं क्यों ना गा पा रहा हूँ इनके जैसो। गोविंद दास, तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मुकू गानों सिखाए। गोविंद दास जी सामने बैठे, ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए। दास जी डांट रहे हैं बीच बीच में ठाकुर जी को। जब अलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के अलाप गाते। छोटे से लाला जब अलाप गाते हैं तो अलाप में कुछ त्रुटि करते हैं और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से अलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही अलाप लेते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी कहे, मैं गोविंद दास बोले, हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरा स्वर निकल आवे। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकल। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा और मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास जी ने फिर कल्याण राग के स्वर छेड़े, बोल गाओ। जैसे ही गान लगे तो गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए और जैसे ही स्वर कान में पड़ा तो श्री गोविंद दास जी बोले, जय जय, ये एक रात में ऐसा का खा के आये हो जो आपको स्वर इतना मीठा है गयो, ये मिठास कहाँ से आई है आप में? ठाकुर जी बोले, मैं रात भर रियाज की हो, आज रात भर गायो है, या हमारे ऐसी मिठास आ गई। बोले नहीं, दोबारा गाओ, अभी तो मैंने आंख बंद करके सुनी, अब मैं खोल के देखूंगा। तो जैसे ही खोल के देखने लगे तो ठाकुर जी ऐसे गलो हिला में करके गावे। लेकिन तभी गोविंद दास जी ने कान लगा करके सुनी तो आवाज तो किसी वृक्ष के पीछे से आ रही है और आप दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो वहाँ श्री किशोरी जी बैठ करके गा रही हैं।